हाय, मी मनाली आणि खरं तर आता आपण चर्चा करणार आहोत जिने ग्लॅमरस दुनियेमध्ये एक नवं पाऊल टाकलं, एक नवं ॲड झालंय, ते म्हणजे प्रियदर्शनी चॅटर्जी. नुकतंच तिनं FBB या फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016चा किताब पटकावलाय आणि हीच प्रियदर्शनी आज IBN लोकमतवर आपल्यासोबत स्टुडिओमध्ये आली आहे. प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स अँड वेलकम इन दिस ग्लॅमरस वर्ल्ड. थँक्यू. सो आता कसं वाटतं? मला माहिती आहे मराठी नाही कळत आहे, सो आपण हिंदीमध्ये बोलूयात. यू आर फ्रॉम दिल्ली, आप दिल्ली से आए हो. दिल्ली टू मुंबई फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड, ये जो जर्नी है कैसे रही? सो बेसिकली मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं दिल्ली में अपना ग्रेजुएशन कर रही हूँ. और सो ये जर्नी मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि आई स्टार्टेड विद दिल्ली. सो मैंने दिल्ली पैजेंट में पार्टिसिपेट किया एंड वहाँ पे मैं विनर थी एंड दैट्स हाउ मैं बॉम्बे में ऑटो एंट्री भी मिल गया मुझे. और ये जो 1 महीने का सफ़र था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हमें इतना कुछ सीखने को मिला एंड उसके बाद क्राउन भी मिल गया. सो बहुत अच्छा फीलिंग है. जब ये क्राउन मिला उस दिन की रात और उससे पहले वाली रात कैसे थी? बहुत ही अलग थी क्योंकि उस एक ही रात में मेरी लाइफ बहुत ही बदल गई है ऑफ कोर्स. बट देन एक चीज़ कॉमन थी मुझ में, जो ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी. मैं लास्ट नाइट भी मैं यही सोच के सोई थी कि जो भी होगा मैं खुश रहूँगी एंड कुछ नेगेटिव नहीं सोचने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी वहाँ पे थे. और सो इट्स नेक्स्ट डे व्हेन आई वन, फीलिंग्स काफ़ी सेम थे लेकिन विथ प्राइड. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं जिसके लिए आई थी वो मुझे मिल गया है. बिफोर वी गो अहेड, आपने अभी जो एक बात कही कि एक ही रात में मेरी लाइफ चेंज हो गई, ये जो आपने वर्ड का है, ग्लैमरस वर्ल्ड में अक्सर ऐसे होता है, एक ही रात में पूरी लाइफ चेंज हो जाती है. मैं थोड़ा ट्रैक चेंज कर रही हूँ क्योंकि जितने भी मॉडल्स आते हैं एक सपना लेके आते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में एंटर होना है या ये ग्लैमराइज दुनिया में हमेशा हमें शाइन होना है. तो व्हाट इट इज़ एग्जैक्टली एक ही रात में जो लाइफ चेंज होना है? जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेस जो है या मॉडल्स है, जैसे अभी प्रतिशा बैनर्जी जो एक अभी जो इंसिडेंस हुआ है, तो जो हादसे होते रहते हैं, वो ऐसे क्या होता है जो ग्लैमरस लाइफ में जो एक ही रात में लाइफ चेंज होती है या ये फीलिंग आती है? What this is a new for you, so what you will say? देखिए, अभी आप कैसे अपने इमोशंस को हैंडल करते हो वो हर एक इंसान के ऊपर वो अलग है. मैं कैसे हैंडल करूँगी और आप कैसे करोगे, तो इट्स डिफरेंट फॉर एवरीवन. बट आई बिलीव कि ये भी ऐसा एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप आते हो, आप जो अपना टैलेंट है वो दिखाते हो एंड देन यू गो फॉरवर्ड विद इट. एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कैसे अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन. दैट्स व्हाट आई फील. जब अनाउंस हुआ आपका नाम, दैट इज फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 इज गोज टू प्रियदर्शनी, और ये अनाउंस करने के लिए वहाँ पे जिनको आप बचपन से शायद स्क्रीन पे देखते आ रहे हो, वन एंड वन ओनली किंग खान, शाहरुख खान. सो वो एक फीलिंग था जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती मैं अपने लाइफ में, क्योंकि पता नहीं मैंने उनकी मूवीज़ कितनी बार देखी है. स्टार्टिंग फ्रॉम कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, ओम शांति ओम. एंड आई एम अ बिग टाइम फैन, आई एम दीपिका's फैन एज वेल. आई लव दीपिका. सो और मुझे उसी ओम शांति ओम के गाने में ही मुझे उनके साथ डांस करने को मिला. सो दैट वाज अ ड्रीम कम ट्रू. और बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत नर्वस थी कि वो किनका नाम लेंगे, लेकिन जब उन्होंने बोला कंटेस्टेंट नंबर 14 प्रियदर्शनी चैटर्जी, तो बस सपने पूरे हो गए. बटरफ्लाइज और यकीन नहीं हुआ होगा शायद. पर ये जो एक, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं फ्रॉम दिल्ली, यू आर डूइंग योर स्टडी, लाइक, तो ये जो एक सफ़र रहता है कि ग्लैमरस वर्ल्ड में जाना है या फिर मुझे पार्टिसिपेट करना है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है घर वालों का सपोर्ट. मेरे लिए घर वालों का सपोर्ट बहुत ही मायने रखती है एंड मेरे पेरेंट्स इतने ज़्यादा सपोर्टिव है कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी. क्योंकि जब मैं स्टेज में जाने वाली थी, मेरी मॉम ने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी हो, क्राउन इज योर्स, गो फॉर इट, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट आगे बढ़ो और अच्छे से स्माइल करो, जस्ट बी कॉन्फिडेंट. एंड माई फादर वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू काम मी डाउन. वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मैं नर्वस ना हूँ, मैं चिल रहूँ, मैं आराम से जाऊँ, अपने काम करूँ. और यहाँ पे आने के पहले भी मेरे पेरेंट्स मुझे बोले थे गो फॉर इट, क्यों नहीं जा रही हो तुम. मैं फिर भी सोच रही थी मैं जाओ ना जाओ. बट मेरे पेरेंट्स ही थे जिनके वजह से मैं यहाँ पे हूँ डेफिनेटली.
मैंने आपके फोटोज़ भी देखे हैं जो चाइल्डहुड पिक्चर्स हैं, उसमें भी काफ़ी सारे पिक्चर्स ऐसे हैं जो आप अलग अलग पोज दे रहे हैं, पर वो टाइम पे तो ये तो पक्का नहीं सोचा होगा कि मुझे ये सब करना है, आगे जाके मॉडल बनना है। पर कहीं ना कहीं मन में कुछ होगा ज़रूर ना ज़रूर, जो जिस तरह से आपके फ़ोटोज़ हैं। और एक बात पूछना चाहूँगी, जितने भी मॉडल्स रहते हैं उन हमेशा आम आदमी जो रहते हैं, आम लोगों को लगता है स्पेशली गर्ल्स कि इतने थीन कैसे होते, इतना मेंटेन कैसे रखते हैं अपने आप को। और वो जो वो फोटोज़ देख के अभी यकीन नहीं होता कि ये सेम प्रियदर्शनी जी है। एक्चुअली मैं बचपन से हमेशा थिन ही रही हूँ, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर थिन ही है, जो मुझे पेरेंट्स से मिली होगी। सो इसलिए मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे डाइट मेंटेन करना था या कुछ। मैं सब भी खाती हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं ओवरडू ना करूँ किसी भी चीज़ को। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं यही खाती हूँ या यही पीती हूँ। और इट्स डाइट इज़ प्रीटी नॉर्मल फॉर मी। और जो मॉडलिंग के बारे में आप बोल रही थी, मैं जब 3 इयर्स की थी तब मेरे मॉम ने मुझे मिस वर्ल्ड की तरह सजा के मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन पे भेजा था। तो तभी से मुझे पता था कि हम मिस इंडिया भी कुछ होता है। आई वाज टू स्मॉल, मुझे इतना कुछ पता नहीं था। मैं जब बड़ी होती गई, मैंने देखा, मैं टीवी में देखती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे ये बनना ही है, लेकिन ऑब्वियसली हर लड़की का ख्वाब होगा कि वो जाए एंड देन मिस इंडिया में अपने आप को पेश करे। हाँ, बट देन अंदर ही अंदर मुझे मॉडलिंग का भी बहुत शौक था। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 15 एंड एवर सिंस देन बहुत ही अच्छा गया मेरा जर्नी। मैं पढ़ाई भी कर रही थी, मैं मॉडलिंग भी कर रही थी, सो इट वाज हैंड इन हैंड। फिर फाइनली मिस इंडिया हैपेंड एंड I went forward to it. Finally you reach at your aim. ये जो गपशप आहे ऐसे ही चालू राहील. आपण प्रियदर्शनीला खरं तर तिने या ग्लॅमरस दुनियेत आपलं पाऊल तर ठेवलेलं आहे, पण यानंतर बॉलिवूड गाठणार आहे का हे सुद्धा आपण तिला विचारणार आहोत, पण एका ब्रेक नंतर. आणि आज तुमच्याशी सगळ्यांशी गप्पा मारायला तुम्हाला भेटायला आली ती म्हणजे FBB फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 विजेती प्रियदर्शनी चैटर्जी. प्रियदर्शनी, जो हम लोग बात कर रहे हैं तो है ना, हमेशा ये जो एक कंटेस्टेंट चल रहा है, जैसे चालू होता है जो आपका कंपटीशन है, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर राउंड रहता है, तो उसमें से सबसे टफ राउंड कौन सा था? क्योंकि हमेशा एक लास्ट सेशन जो रहता है, लास्ट क्वेश्चन, उसके ऊपर जितने भी मॉडल जो भी सिलेक्टेड रहते हैं उनकी नज़र होती है कि अभी मेरे पास कौन सी चिट्ठी आने वाली है. हमारे पहले क्वेश्चन आंसर राउंड में हमें जजेस चूज करने थे. आई चूज मनीष मल्होत्रा. जो ग्लैमराइज वर्ल्ड के वी कैन से ही इज द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड. एग्जैक्टली. उन्होंने मुझे पहले बोला कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे पता, आई रोट विनर उस पेपर में. वो एक मोमेंट था मेरे लिए जब मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई. बिकॉज अगर आप किसी को बहुत फॉलो करते हो, वो इंसान अगर आपके बारे में ऐसा कुछ कहे इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, इट रियली मैटर्स अ लॉट. फिर क्वेश्चंस का सिंपल थे बिकॉज बिकॉज उन्हें हमें हमारी पर्सनालिटी को देखना था बेसिकली. ऐसा नहीं था कि वो हमारे जनरल नॉलेज चेक कर रहे थे, बट इट वाज बेसिकली अबाउट हु वी आर. हम एज ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है. और तो जो फाइनल राउंड क्वेश्चन था वो एक कॉमन क्वेश्चन था हम टॉप 5 के लिए. वहाँ पे हमें पूछा गया था कि कौन सी ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए एक मिस इंडिया में, और आप क्यों मिस इंडिया, और आप क्यों बनना चाह रहे हैं. नहीं, आप क्यों मिस इंडिया, आपको क्यों टाइटल दिया जाए. उस क्वेश्चन में जब कोई एक आंसर करिए, सो वी कैन नॉट लिसन टू दी आंसर्स. हम ईयरफोन्स पहने होते हैं. सो व्हेन आई वाज कॉल्ड आई वेंट, और वहाँ पे जब मुझे क्वेश्चन पूछा गया, फिर मैंने जो अंदर था, जो ऑनेस्टी थी, आई जस्ट आंसर्ड विद ऑनेस्टी. मैंने आंसर किया कि एक विनर में ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सो दैट्स हाउ इट वेंट. जो भी विनर्स आज तक रहे, उन्होंने हमेशा कहा है कि आफ्टर दिस पेजेंट मुझे कुछ सोशल वर्क करना है, मुझे कुछ NGO हो या, पर हमेशा वो हमें दिखा नहीं है आगे की जर्नी सोशल वर्क करते हुए. कोई भी मॉडल जो भी सिलेक्टेड, आपने कैसे कुछ सोचा है, या फिर हर एक का सपना जैसे होता है आफ्टर दिस पेजेंट, आफ्टर दिस क्राउन बॉलीवुड में एंट्री चाहिए? मुझे लगता है कि जो लास्ट ईयर की विनर रही है, उन्होंने डेफिनेटली सोशल वर्क के लिए कंट्रीब्यूट किया है. जैसे कोयल राणा, आदित्य आर्या, वो लोग अभी भी अपने सोशल इश्यूज़ के साथ काम कर रहे हैं.
और मेरा जो इशू है मेरा इशू चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर अलॉन्ग विथ एजुकेशन। सो क्योंकि चाइल्ड लेबर इंडिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और इंडिया में नंबर 1 चाइल्ड लेबर है इन अ नेगेटिव वे। सो मैं चाहती हूँ कि मैं स्लम एरियाज़ में जाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, और क्योंकि अगर मैं उन्हें पढ़ाती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें सर्वाइव भी करना है, लेकिन अगर मैं पढ़ाती हूँ तो वो कुछ प्रोडक्टिव वे में जा सकते हैं, where they can see their own future। सो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सपनों के साथ एक्चुअली आगे बहुत बढ़ अच्छा सकूँ। थॉट्स है एंड आई होप ये थॉट्स लेके आप आगे चले और आपको उसमें भी कामयाबी मिले। प्रियदर्शनी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तो पेजेंट आपको मिल गया, ये क्राउन आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट? क्योंकि हर एक मॉडल का आफ्टर दिस फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड के बाद मिस वर्ल्ड का किताब जो है वो हर एक को चाहिए रहता है। व्हाट अबाउट यू? ऑफ कोर्स अभी मुझे मिस वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना है और आई होप कि मैं क्राउन इंडिया को वापस दे पाऊँ, बट देन बहुत एफर्ट्स, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है और मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। आई एम श्योर यू विल डू इट एंड ऑल द बेस्ट। आप आए, हमसे बात करने के बहुत अच्छा लगा एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच।